वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 पर हैं, जिसके हम आज बुक वर्क और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू में। मैन बिकम ए फूड प्रोड्यूसर ड्यूरिंग विच पीरियड? किस पीरियड के दौरान फूड प्रोड्यूसर बना मैन? आंसर इज बी न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज के दौरान आपका ये पर्सन या पीपल जो थे जो फ्रूट प्रोड्यूसर बन रहे थे। एनी प्रॉब्लम? सेकंड क्वेश्चन है द न्यूलिथिक साइट ऑफ मेहरगढ़ इज लोकेटेड वेयर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो मेहरगढ़ की साइट देखने को मिलती है वे कहां पर मिलती है? आंसर इज बी बलूचिस्तान। थर्ड क्वेश्चन है आपका दार्जिलिंग हेडलैंड इज इन द स्टेट ऑफ? दार्जिलिंग हेडलैंड कौन से स्टेट में है? आंसर इज बी आसाम। आसाम। फोर्थ क्वेश्चन है आपका मेसोपोटामिया इज सिचुएटेड इन विच सिटी? मेसोपोटामिया कौन सी सिटी में है? आंसर इज सी इराक। इसके बाद आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पर। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्री ऑफ डेथ मैन डेवलप ए बिलीफ इन? लोगों को क्या विश्वास था मृत्यु के बारे में? लाइफ आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। लाइफ आफ्टर डेथ। Second, after becoming the food producer, man started leading a settled life. जब उसने अनाज उगाना सीख लिया तो वह एक सेटल्ड लाइफ जीने लगा या फिर एक स्थान पर रहने लगा। सेटल्ड लाइफ। थर्ड क्वेश्चन है द अर्ली मैन वर्शिप? पुराना मैन या आदि मानव किसकी पूजा करता था? वह नेचर की पूजा करता था। नेचर। नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ नीदरलैंड्स हेल्प इन ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट? यातायात और ट्रांसपोर्ट में मदद की किस चीज की खोज ने? व्हील, पहिए की खोज ने। फिफ्थ है आपका अर्ली मैन शोड हिज क्रिएटिविटी व्हेन ही स्टार्टेड मेकिंग पॉट? जब वह बर्तन बनाना सीख गया तो उसकी क्रिएटिविटी देखने को मिली। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद आते हैं हम इस लेसन के ट्रू फॉल्स पर। ध्यान रखना है ट्रू और फॉल्स कंप्लीट लिखना है आपको। टीएफ में लिखकर ट्रू, TRU ट्रू, FALSE फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इन द न्यूलिथिक पीरियड मैन हैड नॉट स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल? न्यूलिथिक एज के दौरान या न्यूलिथिक पीरियड के दौरान लोगों ने या फिर आदि मानवों ने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना नहीं सीखा था। फॉल्स, क्योंकि उसने डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। सेकंड क्वेश्चन इज लिस्ट द एनिमल व्हिच मैन बिगन टू टेम द न्यूलिथिक मैन जनरली लिव्ड अलोन? न्यूलिथिक मैन सामान्यतः अकेला रहता था। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने अनाज को उगाना सीख लिया था, इसलिए वह सेटल्ड लाइफ जीने लगा था। तो इसलिए ये भी आपका फॉल्स होगा। थर्ड क्वेश्चन द न्यूलिथिक मैन वाज डेवलप्ड डिपेंडेंट ऑन नेचर? न्यूलिथिक मैन डिपेंडेंट था नेचर पर, प्रकृति पर निर्भर था। बिल्कुल सही है, ये प्रकृति पर निर्भर था और साथ ही साथ उसी का ही ये वक्त था। फर्स्ट क्वेश्चन द डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड? सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया जाने वाला जानवर डॉग था। बिल्कुल सही है आंसर, ट्रू। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद आते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर। इसे कंप्लीटली आप राइट डाउन कर लीजिए।
कुछ समय दिया जा रहा है आपको। इसके बाद क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट वेरी शॉर्ट का, हाउ वाज द फर्स्ट विलेज डेवलप बाय मैन। लोगों द्वारा पहला विलेज कैसे डेवलप किया गया, इसके लिए आएगा। आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है आपका, लोगों ने किस तरीके से डोमेस्टिकेट करना सीखा। मैन डिड नॉट हैव द वंडर फ्रॉम पैलेस टू पैलेस। मैन डिड नॉट हैव टू वंडर पैलेस टू पैलेस, पैलेस टू पैलेस, पैलेस टू पैलेस इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड। This is how the world first village was world first village and village life must have developed. Must have developed. सेकंड क्वेश्चन है आपका, लिस्ट द एनिमल विच मैन बिगन टू टेम फॉर द फर्स्ट टाइम। मैन टेम इसे कर देते हैं हम फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स like dog, sheep, donkey, horse, etc. थर्ड क्वेश्चन है आपका, Where did the farmer and herders live in the Neolithic age? Neolithic age में farmer और herder कहाँ रहते थे? The farmer and herder live in groups called tribes. The farmers and herders live in groups called tribes. Any problem? जिसके कारण ये लोग विभिन्न प्रकार के गांव बना लिया करते थे या फिर जंगलों में रहते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, द डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी Where did the archaeologist find Pitt House? Pitt House आर्कोलॉजिस्ट को कहाँ मिली?
तो कह सकते हैं एट बोजा होम्स इन कश्मीर ट्रेड हाउस हैज बीन फाउंड at Boja Homes in Kashmir trade houses have been found. Into the ground with cats living into them. Any problem? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट लीड द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, लिस्ट द मेजर क्रॉप ग्रोन दैट टाइम। कि उस समय कल्टीवेशन ऑफ प्लांट किस तरीके से था और लोग जो उस समय के थे वे किस तरह की फसलें बोया करते थे। Short answers. First question, what rate the cultivation of plant, list the major crops grown। जो मुख्य फसलें बोई जाती थी वे किस तरीके से थी, आइए जानते हैं इसके बारे में। They observe some discard seeds। They observe some discard seeds growing in plant into plant। This was his major achievement. His major achievement the major crop grown by man during this period was rice, wheat and barley। Wheat and barley। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ वाज मैन लाइफ ए स्लो एंड ग्रेजुअली प्रोसेस। आदमी का जीवन उस समय स्लो और ग्रेजुअली प्रोसेस क्यों कहा जाता है। आंसर है, वी शुड नेवर फॉरगेट दैट मैन डेवलप्ड हैज बीन ए स्लो एंड ग्रेजुअली प्रोसेस। वी शुड never forget that man's development has been
slow and gradually process. In many areas, man and woman continue to be healthy. To be hunter and food gatherer. Whereas in other part, they gradually to agriculture. And domesticated animals. Or animals. Any problem? इसके बाद वेरी शॉर्ट के थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम. थर्ड क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का. ब्रीफ डिस्क्राइब रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल ऑफ न्यूलिथिक एज. न्यूलिथिक एज के लोगों के रिलीजियस बिलीफ के बारे में बताइए कि वे किस तरह का विश्वास करते थे. तो लिखिए आंसर थर्ड का. He believed in nature to worship. He believed he was dependent on nature. He worshipped the sun, moon, rain, thunder, lightning, etc. He believed in nature. He dependent. Yeah, he was dependent. He was dependent on nature for worship. He worshipped the sun, moon, rain, thunder, and lightning, etc. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वेरी शॉर्ट का. ब्रीफली डिस्क्राइब द न्यूलिथिक टूल्स. न्यूलिथिक टूल्स के बारे में बताइए.
in the Neolithic age. Advancement in the Neolithic age was that man had learned from his experience and started making a variety of tools. Or stone tools like axes, shells, bows, and arrows. Any problem? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो चुके हैं. इसे यहीं तक रखते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कल कराए जाएंगे.